फिर से शुरू करते हैं। देखिए एसिड, अब हम शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स? एकदम बेसिक। अब एग्जाम्स में यही सब आ ही रहे हैं, बीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, कुछ भी हुआ, एकदम एनसीईआरटी से ही आएगा ही आएगा। तो एक एक पॉइंट हम लोग समझते चलते हैं। देखिए जैसे आपके स्टेट एग्जाम्स भी हुए, कोई भी वनडे एग्जाम्स हुए, सब में इसी के हर लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। करंट से 2-3 क्वेश्चन आ गए, बाकी सब यहीं से आएगा। अब देखिए एसिड क्या क्या, सब्सटेंस लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड। क्यों ये सौर होते हैं? क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं? एसिड्स। तो एसिड का टेस्ट क्या हुआ हमारा? सौर हुआ। एसिड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। किस वर्ड से डिराइव होता है? लैटिन वर्ड। और क्या है वो वर्ड? एकर, एकरे, एकरे मीनिंग सौर। उसका मतलब क्या होता है? सौर। केमिकल नेचर क्या होता है? एसिडिक। अरे भाई एसिड नाम ही है तो एसिडिक होगा। एग्जाम्पल जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया और टैमारिंड हो गया। बेसेस क्या होते हैं? बेसेस लाइक बेकिंग सोडा आर बिटर एंड फील सॉपी टू टच। देखिए इसका कैरेक्टर क्या है? ये बिटर होता है और सॉपी, जब टच करेंगे तो वो कैसा होगा? सॉपी टाइप होगा। ठीक है। केमिकल नेचर बेसिक होता है। इंडिकेटर सब देख लिया जाए। स्पेशल सब्सटेंस यूज टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक नेचर। कैसे पता करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस यूज होगा, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज पेटल होगा, मतलब गुड़हल हो गया। अब देखिए टर्मरिक किस कलर से क्या रंग बदलता है, लिटमस क्या किस रंग से क्या रंग बदलता है, ये इसका क्या, चाइना रोज पेटल या गुड़हल का क्या रोल है एसिड और बेस में। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और पक्का आगे आप ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब देख लिया जाए लिटमस, ए नेचुरल डाई फ्रॉम लिचेंस। ये लिटमस किससे बनता है? लिचेंस से बनते हैं। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। कलर इन न्यूट्रल फॉर्म पर्पल या माउवे होता है। मतलब जब ये एकदम न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ये क्या होता है? पर्पल या माउवे होता है। अब टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में किस कलर में हो जाता है? रेड। ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में कैसे हो जाता है? ब्लू। अब देखिए बी से बेसिक, बी से ब्लू, तो ये आप अगर इस तरीके से याद करेंगे तो ये जीवन भर याद हो जाएगा। और एसिडिक रेड। ठीक है, रेड मतलब खतरा। फॉर्म सोल्यूशंस आर पेपर स्ट्रिप। जैसे ये सोल्यूशन या पेपर स्ट्रिप, हम लोग तो पेपर स्ट्रिप ही यूज किए थे, रेड और ब्लू। ठीक है। टर्मरिक, हल्दी से कैसे हम लोग पता कर पाएंगे? पेस्ट मेड फ्रॉम टर्मरिक पाउडर टर्न्स येलो इन न्यूट्रल सोल्यूशन। येलो है न्यूट्रल सोल्यूशन में, बट चेंज रेड इन बेसिक सोल्यूशंस। मतलब जब बेसिक सोल्यूशन होगा तो वो किस में टर्न हो जाएगा? रेड में। देखिए जब मतलब ये लिटमस पेपर क्या था? जब बेसिक था तो ब्लू हो गया था, लेकिन टर्मरिक में क्या है? रेड। रेड जो ये टर्मरिक पाउडर क्या हो जा रहा है? बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जा रहा है। जैसे सॉप सोल्यूशन में, सॉप क्या होता है? लगभग बेसिक नेचर में होता है। ठीक है। अब कितने टाइप के एसिड और बेस होते हैं? एसिटिक एसिड। अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि अभी सेकंड वाला जो हुआ है, विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग, जो चींटियां हम लोग को काट लेती हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज और लेमन। लैक्टिक एसिड कर्ड। ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनच। ठीक। एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। क्या है? अम्ला सिट्रस फ्रूट्स में। टार्टेरिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, कि अनराइप मैंगोज में कौन सी एसिड पाई जाती है, ग्रेप्स में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो इसको एक बार आंख बंद करके आप ध्यान ध्यान में अपने लेते आइए कि वो टार्टेरिक मैंगोज और मतलब अनराइप मैंगोज, जो हरा वाला मैंगो होता है, जो टिकोरा आप कह सकते हैं, और ग्रेप्स में कौन सा है? टार्टेरिक एसिड है। और एब्जॉर्बिक एसिड अम्ला और सिट्रस फूड में होता है। ठीक है, इसको सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज और लेमन में। अब देखिए एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी, अम्ला एंड सिट्रस फूड। सिट्रिक एसिड और एब्जॉर्बिक एसिड दोनों लगभग लगभग मतलब पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर। अब अब देखते हैं बेसिस नेचर में कैसे पाया जाता है। अब देखिए लाइम वाटर में, लाइम वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर में याद कर लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लाइम वाटर क्या होता है?
बेसिक नेचर का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? सोप में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। किस में होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब चलिए एक एक करते हैं। एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटीज़ की, आप इसी से समझ लीजिए कि हर एक्टिविटी से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। बीपीएससी में भी एक्टिविटीज़ से ही क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। अब देखिए लिटमस टेस्ट करते हैं। लेमन जूस को वाटर में मिलाइए और इसको किससे टेस्ट कीजिए? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से। अब देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यही किससे रिपीट कीजिए? टैप वाटर से, सोप से और विनेगर से। तो हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? एसिडिक जो सब्सटेंस है वो क्या होंगे? ब्लू लिटमस पेपर को किस में तब्दील कर देंगे? रेड में। और बेसिक बेसिक सब्सटेंसेस में क्या होगा? रेड लिटमस पेपर किस में तब्दील हो जाएगा? ब्लू में। और जो नहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे, वो न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है। अब टर्मरिक इंडिकेटर टेस्ट पे देखा जाए। अब एक बार हम लोग टर्मरिक इंडिकेटर टेस्ट करते हैं। कैसे? प्रिपेयर टर्मरिक पेपर यूजिंग टर्मरिक पेस्ट और ब्लॉटिंग फिल्टर पेपर। ठीक। टेस्ट सोल्यूशन लाइक सॉप ऑन टर्मरिक पेपर। अब जब सॉप सोल्यूशन को हम लोग टर्मरिक पेपर पे या टर्मरिक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। और ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो सॉप है वो क्या है? बेसिक करेक्टर में है, यानी कि वो बेस है। अब देखिए टू प्रिपेयर लाइम वाटर में क्या करेंगे? मिक्स लाइम मतलब चूना पानी में डालें, स्टीर एंड लेट इट सेटल, उसको सेटल होने दें और यूज़ द टॉप क्लियर सोल्यूशन। अब देखिए दो चीज़ होता है। अगर आपको चूना में पानी डालेंगे तो वो एकदम ब्लास्ट टाइप कर जाएगा, लेकिन पानी में जब चूना डालेंगे तो वो शांति से वो होगा। तो इसका ख्याल रखिएगा। कैन यू टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू टेस्ट देयर टेस्ट? क्या आप सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं कि ये टेस्ट करने लायक है कि नहीं? नो, टेस्टिंग अननोन सब्सटेंसेस इज हार्मफुल। व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस? सब्सटेंसेस दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर। अब यूपीएससी के लिए देख लिया जाए। एसिड टेस्ट सॉर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, अभी जो ऊपर हम लोग पढ़ा गया है। बेसिस में क्या है? बेसिस टेस्ट बिटर, feel soapy and turn red litmus paper blue. Natural indicators turmeric and litmus help identify acid and bases। अब देखिए लिटमस किससे बनता है? लिचेंस से बनता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, लिचेंस से। ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट अल्टर लिटमस पेपर कलर। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। देखिए टर्मरिक इंडिकेटर में टर्मरिक चेंजेस कलर बेस्ड ऑन देयर सब्सटेंसेस। कैसे? एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में नो चेंज होता है। एसिड या न्यूट्रल सब सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन विद टर्मरिक एंड रिकॉर्ड चेंजेस। चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन। अब चाइना रोज या गुड़हल कैसे होगा? एसिडिक सोल्यूशन अगर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डार्क पिंक हो जाएगा, यानी कि मैजेंटा हो जाएगा। और बेसिक सोल्यूशन में क्या कलर हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। न्यूट्रल सोल्यूशन में नो सिग्निफिकेंट चेंज। अब देखिए ये जो टेस्ट का था हम लोग का, ये वाला, ये जो टेस्ट था उसका क्या है टेबल? लेमन जूस टर्मरिक सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं, यानी कि एसिडिक है। ऑरेंज जूस कोई चेंज नहीं, यानी कि एसिडिक है। विनेगर नो चेंज, यानी कि एसिडिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेड हो जा रहा है, तो यानी कि ये क्या है? बेसिक है। बेकिंग सोडा रेड हो जा रहा है, यानी कि क्या है? वो बेसिक है। लाइम वाटर रेड हो जा रहा है, यानी कि बेसिक है। शुगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूट्रल है। कॉमन साल्ट सोल्यूशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूट्रल है। ठीक। अब देखिए ऐड, एक बार इसको भी रिमाइंड कर लीजिए। तो जैसे चाइना रोज इंडिकेटर या गुड़हल क्या एसिडिक सोल्यूशन को क्या कर दे रहा है? डार्क पिंक मैजेंटा कर दे रहा है। बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन कर दे रहा है। ठीक है। अब आते हैं ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर टू टेस्ट सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे ये यहाँ है शैम्पू, देखिए
शैम्पू डाइल्यूट सोल्यूशन है, इनिशियल कलर कुछ नहीं, फाइनल कलर ग्रीन है, यानी कि क्या है, बेसिक है। शैम्पू क्या है, शैम्पू और साबुन क्या है, बेसिक है। लेमन जूस इनिशियल कलर कोई नहीं है मान लो, फिर मैजेंटा हो जा रहा है, ठीक। लाइम 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 और लेमन में कंफ्यूज मत होइएगा, लाइम मतलब चूना, ठीक है। अब देखिए लेमन जूस मैजेंटा यानी कि एसिडिक है, सोडा वाटर मैजेंटा यानी कि एसिडिक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सोल्यूशन हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन ग्रीन हो जा रहा है यानी कि बेसिक है, विनेगर मैजेंटा यानी कि एसिडिक है, शुगर नो चेंज न्यूट्रल है, कॉमन साल्ट सोल्यूशन नो चेंज न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर रिएक्ट एज एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस, बेसिक सोल्यूशन पिंक, ठीक है। फिनोफ्थलीन भी यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एसिडिक सोल्यूशन या न्यूट्रल सोल्यूशन कलरलेस रहता है, बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, पिंक हो जाता है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट न्यूट्रलाइजेशन, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब, ठीक। ऐड फिनोफ्थलीन कलरलेस इन एसिड, ठीक। ग्रेजुअली ऐड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन, अब ये क्या होता है, टर्न पिंक बेसिक। ऐड मोर HCl सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस अगेन, मतलब ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है, कैसे हम लोग एसिड और बेस को न्यूट्रल कर सकते हैं। अब देखिए एसिड रेन, एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में आ चुका है। अब एसिड रेन को देखते हैं, रेन कंटेनिंग एक्सेस एसिड्स इन टर्म इज टर्म्ड एज एसिड रेन। अब एसिड रेन में क्या क्या आती है, पूरा दिल्ली पूरा भारत इससे परेशान है। कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज एसिडिक ऑक्साइड्स, कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिड रेन में क्या क्या कंटेन रहता है, तो क्या रहता है हमारा CO2 SO2 और NO2 विच डिजॉल्व्स इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिडिक लाइक कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये एकदम याद कर लीजिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और बार बार आता है। इफेक्ट क्या क्या होता है, डैमेज बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे एग्जांपल इरोजन ऑफ ताजमहल ड्यू टू एसिड रेन। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, बाई प्रोडक्ट होते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है अपना नमक है और H2O क्या है, पानी है, ठीक। इंडिकेटर जैसे कौन कौन से यूज़ होते हैं, फिनोफ्थलीन, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ये वाई डज नॉट सॉलिड बेकिंग सोडा इफेक्ट ड्राई लिटमस, सॉलिड बेकिंग सोडा ड्राई लिटमस को क्यों नहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा मस्ट डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज आयंस फॉर ए रिएक्शन। इस वजह से, क्योंकि जो सोडा है वो जब तक आयंस नहीं रिलीज करेगा तब तक पता कैसे चलेगा लिटमस पेपर को कि तुम हो कौन भाई। और इफेक्ट ऑफ सॉप ऑन टर्मरिक स्टेन्ड क्लॉथ, सॉप बेसिक टर्म्स टर्मरिक स्टेन रेड, तो ये क्या होता है, बेसिक क्या हो जाएगा, टर्मरिक को किस में बदल देगा, रेड में, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या लेना है, ये स्मॉल क्वालिटी में लें, क्वांटिटी में लें, ये सब आप ध्यान रखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस बोथ लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब देखते हैं, जैसे एसिड और बेस क्या हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस हीट। जैसे HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। अब क्या हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। हीट भी किस में, न्यूट्रलाइजेशन जब हो रहा है, यानी कि एसिड और बेस जब मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। साल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्ट जो होता है वो एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एवरी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग एवरी डे लाइफ में कैसे देखते हैं, इंडाइजेशन एक्सेस, मतलब जो हमारे पाचन क्रिया है उसमें कैसे कैसे होता है। एक्सेस एसिड इन स्टोमच कॉज डिस्कम्फर्ट, ये हम लोग जान ही रहे हैं। एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटी एसिड्स होते हैं, बेस मान लीजिए, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द एसिड, वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है।
आंट बाइट, फॉर्मिक एसिड इन आंट बाइट्स कॉजेज इरिटेशन। अब देखिए जब चींटी काट लेती है तो हम लोग को इरिटेशन होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या, यूज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन लोशन, जिंक कार्बोनेट। अच्छा आप देखे होंगे हड्डी वड्डी होती हैं या मधुमक्खी वक्खी रहती होती हैं, तो वो क्या जब काट लेती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चूना लगा लेते हैं। तो वो चूना क्या है, बेस है, ठीक है, ये साइंस है। बेकिंग सोडा और कैलामाइन लोशन यानी कि जिंक कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक सॉलिड एसिड और बेस। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन है, अगर एसिडिक सॉइल हो गई है तो क्या हम कर लेंगे, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर देंगे, तो एसिडिटी और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर बराबर रहेंगे। और बेसिक अगर हो गया है सॉइल तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर हो जाएगा। फैक्ट्री वेस्टेज, फैक्ट्री एफ्लुएंट्स कंटेंट एसिड्स हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज एसिड विथ बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजल। मतलब उसको डिस्पोज करने से पहले अगर वो एसिडिक है तो उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला के उसको न्यूट्रल कर दीजिए। अब एसिड और बेस में क्या डिफरेंसेस है, जैसे लिटमस पेपर रेड एसिड में होता है, ब्लू बेस में होता है। टर्मरिक टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है, बेस में बिटर होता है, ठीक। टच नो इफेक्ट, सॉरी एक मिनट, हाँ, टच नो इफेक्ट बेस में सॉपी होता है। और ये एसिड और बेस के जो कैरेक्टर हैं वो हैं। लिटमस टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न रेड लिटमस ब्लू। रिएक्शंस विथ बेसिस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड न्यूट्रलाइज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब टर्मरिक में क्या हो जाता है, स्टेज येलो इन न्यूट्रल या एसिडिक सोल्यूशन, और रेड क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में हो जाता है। चाइना रोज टर्न डार्क पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन और ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। फिनोफ्थलीन क्या होता है, कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। जैसे एसिड कैसा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है, क्या रिलीज करता है, H+ आयंस रिलीज करता है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, HCl है और H2SO4 है। बेसिस में क्या है, ये बिटर टेस्ट करता है, सॉपी फील होता है, और क्या रिलीज करता है, OH- आयन रिलीज करता है जब भी इसका रिएक्शन होता है। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, NaOH और CaOH2। साल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस हीट को ये प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोथर्मिक। अब देखिए एसिड और बेस में, ये एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग। एसिड और बेस में क्या हम लोग को डिफरेंसेस हैं, ये हम लोग ऊपर पढ़ा गया है, ठीक है। अब नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि अमोनिया क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब लिटमस के सोर्सेस क्या होते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, ठीक है, यूज टू टेस्ट एसिडिटी एंड बेसिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट विथ लेस लिटमस, नो कलर चेंज, यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल HCl प्लस NaOH क्या हुआ, NaCl बना, H2O बना प्लस हीट, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए ये निट्रिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, फॉल्स है, ये क्या करेगा, ये अब देखिए ट्रू। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बिल्कुल सही है, ये रेड को ब्लू कर देगा। नहीं सॉरी, मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग था। अब न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इंडिकेटर्स चेंज कलर इन एसिड एंड बेसिस, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय एसिड्स, ये मतलब उसमें बेस था लेकिन ये एसिड से सही है। अब देखिए नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा।
ये मतलब उसमें जो मतलब जो ये स्टेटमेंट था वो गलत था, लेकिन ये सही करके इसमें लिखा हुआ है। अब डोरजी सॉफ्ट ड्रिंक कैसे रहेंगे? अगर सॉफ्ट एसिडिक ड्रिंक, नो चेंज। बेसिक ड्रिंक रेड में बदल जाएगा। और अगर टर्मरिक पेपर से हम लोग चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो न्यूट्रल ड्रिंक, नो चेंज। यानी कि टर्मरिक पेपर में ये न्यूट्रल और एसिडिक में नो चेंज होता है, और बेसिक में क्या होता है, रेड में हो जाता है। एंटा एसिड न्यूट्रलाइजेज एक्सेस स्टोमच एसिड, बिल्कुल सही है। कैलामाइन न्यूट्रलाइजेज फॉर्मिक एसिड फ्रॉम आंट बाइट, बिल्कुल। फैक्ट्री वेस्टेज आर न्यूट्रलाइज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए अब टर्मरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड में हम लोग जानते हैं टर्मरिक एसिड में कोई चेंज नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, बेस है, तो क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा। शुगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं। ब्लू लिटमस इन सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू, सोल्यूशन इज न्यूट्रल और बेसिक। मतलब कब ब्लू ब्लू ही रह जाएगा, जब सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल या बेसिक रहेगा। सीक्रेट मैसेज, अब देखिए ये क्या है, एक सीक्रेट मैसेज लिखिए। यूजिंग बेकिंग सोडा सोल्यूशन टू राइट ऑन वाइट पेपर, रेड रब बीट रूट जूस टू रिवील द मैसेज। मतलब अगर बेकिंग सोडा सोल्यूशन से आप लिख रहे हैं तो उस पर क्या, जब आप बीट रूट जूस उस पर रगड़ेंगे तो क्या वो मैसेज दिखने लगेगा। ऐसे जैसे हम लोग क्या करते थे, नींबू के रस से एक पेपर पे लिख देते थे, जब उससे थोड़ा सा आग दिखाते थे तो दिखने लगता था, ठीक है। रेड कैबेज इंडिकेटर, टेस्ट सोल्यूशन फॉर एसिडिटी और बेसिसिटी विथ बॉइल्ड रेड कैबेज जूस, ठीक। सॉइल टेस्टिंग, चेक इस इफ सॉइल इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल और विजिट ए डॉक्टर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में कई बार आ चुका है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज एन एसिड फाउंड इन द बॉडी। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन किससे बना हुआ है, एमिनो एसिड से। फैट्स इन बॉडी कंटेन क्या, फैटी एसिड्स, ठीक। चलिए यहीं तक था अपना, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय।